हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो है मेनोपॉज। मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो फ्रेंड्स, ये मेनोपॉज का डेफिनेशन क्या है? मीनो यानी हर महीने आने वाले पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, और पॉज यानी रुक जाना। तो जब भी किसी महिला के मेंसेस हमेशा के लिए रुक जाते हैं और 1 साल के ऊपर नहीं आते, तो हम कहते हैं कि वो महिला को मेनोपॉज हो गया है। तो उसे हिंदी में बोलते हैं रजोनिवृत्ति। तो कौन से उम्र में ये मेनोपॉज आना नैसर्गिक है? 48 की उम्र से लेके 55 की आयु तक किसी भी महिला को मेनोपॉज हो सकता है। उसके पहले 2-3 साल यानी 46 से लेके 2-3 साल तक जो सिम्टम्स चालू होते हैं उसे हम कहते हैं पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स। अगर किसी को 45 के पहले मेंसेस आना बंद हो जाए तो उसे कहते हैं प्रीमैच्योर मेनोपॉज, जिसका इंसिडेंस लगभग 6 से 7% तक है। तो वो अलग हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये मेनोपॉज के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हमने पहले देखा था कि ये जो हमारी ओवरीज है, तो ये ओवरीज से हर महीने में एक अंडा निकलता है और ये ओवरी की साइकिल है मेंसेस के पहले दिन से लेके अगले मेंसेस के पहले दिन तक, जो 25 to 35 डेज के अंदर नॉर्मल रहती है। तभी ये ओवरी से फर्स्ट 14 डेज में एस्ट्रोजन करके हार्मोन निकलता है और ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकलता है। तो ये जो एस्ट्रोजन है वो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जैसे महाभारत में कर्ण को कवच था, वैसे मैं ये एस्ट्रोजन को महिलाओं का कवच मानती हूँ। अगर ये एस्ट्रोजन की जब भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं जो सिम्टम्स हो जाते हैं उसे हम कहते हैं मेनोपॉजल और पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स कौन से होते हैं? ये सिम्टम्स होते हैं फिजिकल सिम्टम्स एंड इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिकल सिम्टम्स कौन से हैं। आप में से अगर कोई 48 के ऊपर हो तो आपने कभी ना कभी ये जो मैं सिम्टम्स डिस्क्राइब कर रही हूँ उनको एक्सपीरियंस किया होगा। कॉमनेस्ट सिम्टम क्या है? हॉट फ्लैशेस, यानी अचानक आपको लगता है कि आपके पाँव से लेके एक हीट वेव आपके सर तक जा रही है और ऐसे लगता है कि आप किसी चूल्हे पे बैठे हो और आपके अंदर कुछ पक रहा है, गर्मी बहुत जोर से पैदा हो रही है। अगर आप लोगों के साथ बैठे हैं तो एसी में, फैन में दूसरे लोग कंफर्टेबल है, लेकिन आप बहुत ही अनईजी फील करते हैं। तो दूसरा होता है कि कोल्ड फ्लैशेस, यानी अचानक से आपको बहुत स्वेट होती है, बहुत पसीना आने लगता है और आपको ठंड लगने लगती है। जब भी हस्बैंड वाइफ एक कमरे में सोते हैं तो वाइफ को इतनी गर्मी होती है कि वो एसी का टेम्परेचर ठंडा करने लगती है, तो हस्बैंड को बहुत ठंडी लगती है और वो दोनों में बहुत से आर्ग्यूमेंट्स भी होने लगते हैं। इसलिए हॉट फ्लशेस ये सिम्टम मोस्ट कॉमन है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। फिर दूसरा जो सिम्टम है वो है पाल्पिटेशंस, यानी अचानक से बेल बजने पे, टेलीफोन की घंटी बजने से आपको दिल की धड़कन चालू होती है। तो ये दोनों जो सिम्टम्स है वो होते हैं
सिंपैथेटिक सिस्टम के ओवर एक्टिविटी की वजह से। फिर इंपॉर्टेंट सिम्टम है यूरिनरी सिम्टम्स। तो ये यूरिनरी सिम्टम्स कौन से हैं? यूरिन की जगह में आपको ऐसे लगता है कि चुभन हो रही है, बर्निंग हो रहा है, आप बार बार यूरिन करने जाते हो लेकिन साफ यूरिन नहीं निकलती। फिर आपको लगता है कि आप जब भी खांसती है या छींकती है या जोर से हंसती है तो अचानक से आपकी यूरिन बाहर आती है, जिसे कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और कभी कभी ऐसे होता है कि आपको लगता है आपका ब्लैडर फुल हो गया है, आपको पेशाब करना चाहिए, आप बाथरूम तक पहुंचती है लेकिन आपको अंडरवेयर में ही यूरिन हो जाती है। इसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो ये क्यों होता है? ये जो एस्ट्रोजन है तो वो अपने जो यूरिनरी ओपनिंग है उसके स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है, उसको टाइट रखता है, बंद करता है। लेकिन एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के वजह से आपको ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। फिर सिम्टम है वजाइनल ड्राइनेस। वजाइना हमेशा गिल्ली रखने के लिए कोई सिक्रीशंस तैयार किए जाते हैं एस्ट्रोजन की वजह से। मेनोपॉज में ये सिक्रीशंस का तैयार होना बंद होता है, वजाइना ड्राई होती है तो आपको इरिटेशन होता है और खुजली आती है और बार बार आप खुजाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है पेनफुल इंटरकोर्स, जिसे हम कहते हैं डिस्परूनिया। तो वजाइनल ड्राइनेस की वजह से जब भी हस्बैंड और वाइफ फिजिकल रिलेशंस रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो एरिया में ल्यूब्रिकेशन नहीं है, इसलिए फिर आप इंटरकोर्स करने में उत्सुक नहीं है, आपकी इच्छा कम हो जाती है, आप इंटरकोर्स को अवॉइड करने लगती हो और इसके लिए भी आपके हस्बैंड और आप में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। फिर एक सिम्टम है ड्राइनेस ऑफ स्किन। अपने शरीर की जो पूरी स्किन है वो स्किन ड्राई होने लगती है और कभी कभी उसमें छाले पड़ने लगते हैं। फिर और एक स्किन चेंज है, वो है मेलास्मा, यानी यहाँ पे आपके चिक बोन के ऊपर डार्क पिगमेंटेशन होने लगते हैं क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो बचता है उसकी वजह से मेलानिन करके पिगमेंट सिक्रीट होता है और हमें यहाँ पे मेलास्मा करके पिगमेंटेशन होने लगते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बोन्स के संबंध में। आपको बोन पेन होता है, ऐसे लगता है कि कोई आपके बोन्स के अंदर नेल ठोक रहा हो, या तो आपको घुटनों में दर्द होता है, लो बैक एक होता है। तो इसकी वजह क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन अपने जो ब्लड में और डाइट में कैल्शियम है उसे अपने बोन में डिपॉजिट करने में मदद करता है। जब भी इसकी कमी हो जाती है तो बोन में कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट नहीं होते, बल्कि वो बोन के ब्रेकडाउन से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और आपके बोन्स वीक होते हैं। तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपेनिया, जिसकी वजह से आपके बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अगर ये बोन की डेफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाए और बोन्स बहुत वीक हो जाए, जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, उसकी वजह से फिर आपको नीचे गिरने की वजह से इजीली बोन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, या तो पाँव में मोच आने की वजह से पाँव में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, या हाथ जोर से कहीं भी लग जाए तो हाथ में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो आपकी बोन की हेल्थ बहुत ही ख़राब होती है। और ये कैसे प्रूव किया जाता है? तो एक उसके लिए टेस्ट होती है जिसे बोलते हैं डेक्सा स्कैन, BMD, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन। इसमें हम देख सकते हैं कि बोन्स में जो बोन मटेरियल है उसकी कितनी कमी है। फिर महिलाओं को ये जो रिब्स है, अपने फसली है, इसमें पेन होने लगता है। जब भी वो काम करती है, एक्सरसाइज करती है, डीप ब्रेथ लेती है तो जोर से उनको यहाँ पे पेन होता है और उनको डर लगता है कि क्या मुझे हार्ट डिजीज हो गया है। ये प्रॉब्लम को कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। ये भी बोन्स के वीकनेस की वजह से ही होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा
कि ये मेनोपॉज की वजह से कौन से सिम्टम्स होते हैं, और अभी हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि कौन से साइकोलॉजिकल और इमोशनल सिम्टम्स होते हैं जिसके ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के बाद। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।